नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप हमारा खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं। आज बेहद खुशी का दिन है भारतीयों के लिए भी कि उनकी बेटी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ पृथ्वी पर लौट आई हैं। चंद दिनों के लिए सुनीता अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन वो ऐसा वहाँ पर उलझी कि 9 महीने लग गए उन्हें पृथ्वी पर आने में। अमेरिका में जब समुद्र के किनारे वो धरती पर आई तो वो क्षण अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में भारत के लिए, अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक नया अनुभव लेकर आया और नई कामयाबी की इबारत लिखा। और सबसे बड़ी खबर भी अंतरिक्ष से जुड़ी यही खबर है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम, ऐतिहासिक प्रवास रहा है उनका और आखिरकार वो पृथ्वी पर लौट आई। जैसा मैंने बताया कि अमेरिका के फ्लोरिडा तट पर जब उन्होंने धरती पर पहला कदम रखा तो उनके साथ इतिहास में एक नया अध्याय भी लिखा गया। लेकिन इस मिशन में सुनीता विलियम्स को और उनके सहयोगी बुच विल्मोर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनकी यह यात्रा कितनी लंबी क्यों हुई और इस मिशन से दुनिया और ख़ास तौर पर मानवता को क्या मिला, इंसानियत को क्या मिला, इंसानों को क्या मिला, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। साथ ही भारत के संदर्भ में भी देखेंगे कि हम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कहाँ खड़े हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जाति, धर्म या विज्ञान की प्रयोगशाला जरूरी है। इसी बात को लेकर हम आज सुनीता विलियम्स जब पृथ्वी पर आई हैं तो हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। करोड़ों करोड़ भारतवंशी उनका स्वागत कर रहे हैं क्योंकि वो भारत की बेटी हैं, गुजरात की बेटी हैं। लेकिन सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के बहाने हम विज्ञान और जाति धर्म की प्रयोगशालाओं को लेकर बात करेंगे। सुनीता विलियम्स का ये जो मिशन है ये आसान नहीं था। माइक्रो ग्रेविटी के असर, मानसिक और शारीरिक दबाव, सीमित संसाधन और एक अलग ही दुनिया में जीने की कठिनाइयाँ, इन सब का सामना उन्हें 9 महीनों तक करना पड़ा। इस मिशन की अवधि पहले से लंबी हो गई क्योंकि तकनीकी समस्याएं कुछ क्रिटिकल उपकरणों में तकनीकी खामी के कारण आई और मिशन में देरी हुई। नई प्रयोगशाला को लेकर अगर बात करें तो अंतरिक्ष में मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को बेहतर समझने के लिए इस यात्रा को विस्तारित किया गया। इस मिशन से मानवता को क्या हासिल होगा ये जानना बड़ा जरूरी है। मेडिकल रिसर्च, अंतरिक्ष, कृषि, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस मिशन से वैज्ञानिकों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली जो भविष्य में मंगल ग्रह और उससे आगे की यात्राओं की नींव रखेंगी। मानव शरीर पर अंतरिक्ष के दीर्घकालिक प्रभाव, भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अभियानों में उपयोगी, अंतरिक्ष में जीवन निर्वाह करने के नए प्रयोग, कैसे अंतरिक्ष में लंबे समय तक इंसान जिंदा रह सकते हैं, नए टेक्नोलॉजी और नवाचार जिससे पृथ्वी पर भी चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में नई क्रांति आएगी, ये चीज़ें इस यात्रा से हमें हासिल होंगी। भारत का अगर बात करें, हम एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण सवाल हम इस कार्यक्रम में उठाएंगे कि भारत आखिर अंतरिक्ष विज्ञान के केंद्र में कहाँ खड़ा हुआ है और इस तरह के मिशन से उसको क्या असर पड़ेगा। तो भारत ने कई मिशन, गगनयान, चंद्रयान प्रोजेक्ट और तमाम इस तरीके के प्रोजेक्ट किए हैं और भारत का भी अपना एक अच्छा खासा दखल है। अब सवाल ये उठता है कि भारत का अंतरिक्ष विज्ञान आज कहाँ खड़ा है। क्या हम अमेरिका, चीन, रूस और जापान जैसी महाशक्तियों की बराबरी कर पा रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता, भारत एक पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। इसरो की लागत और जो कुशल तकनीक है, कम खर्च में बड़े बड़े मिशन पूरे करता है, ये भी अपने आप में एक बहुत दिलचस्प है, जिससे पूरी दुनिया प्रशंसा करती है। लेकिन क्या भारत में
कि सामाजिक और वैज्ञानिक विकास की गति समान रूप से आगे बढ़ रही है? ये बड़ा सवाल है और आज मंथन में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। विज्ञान की जगह जाति धर्म की प्रयोगशालाएं यहाँ ज़्यादा चल रही हैं। भारत में सांप्रदायिक घटनाओं, जातिगत संघर्षों, वैज्ञानिक उपलब्धियों के विरोधाभासी देखने को मिलते हैं। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में जो छलांग लगा दी, लेकिन क्या जाति और धर्म की प्रयोगशालाओं में फंसा देश वैज्ञानिक विकास की इस रफ्तार को बनाए रख सकता है? आज जब दुनिया मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाश रही है, हम यहाँ जाति धर्म और के नाम पर नए नए फार्मूले गढ़ रहे हैं। जाति धर्म के नाम पर बढ़ती कट्टरता, वैज्ञानिक सोच की कमी, शिक्षा और रिसर्च पर कम निवेश, यह चिंता का विषय है कि हम एक और वैज्ञानिक चंद्रमा और सूर्य की कक्षाओं को माप रहे हैं, दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा तबका अब भी धार्मिक अंधविश्वासों, धार्मिक उद्दंडता में उलझा हुआ है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत को इस सदी में क्या सवाल हम यही उठाएंगे इस कार्यक्रम में कि क्या हमें जाति और धर्म की प्रयोगशालाओं से फ़ायदा होने वाला है या फिर विज्ञान की प्रयोगशालाएं हम करें, रिसर्च करें, रिसर्च में पैसे खर्च करें और हम एक वैज्ञानिक सोच वाले देश को लेकर आगे बढ़ें। जहां अमेरिका और एलोन मस्क 2026 में एक ऐसा अंतरिक्ष यान और भेज रहे हैं, एक सैटेलाइट भेज रहे हैं जो जिसमें इंसान भी होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कहाँ सोच रहे हैं? अगर भारत को स्पेस साइंस में अगली महाशक्ति बनना है तो हमें कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना होगा। जाति धर्म के नाम पर विज्ञान की राह में रुकावटें न बनने देना। सरकार और समाज दोनों को रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर अधिक निवेश करना होगा, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान और जातिवादी सोच साथ साथ नहीं चल सकते। तो कुल मिला के सुनीता विलियम्स की वापसी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि इंसान की संभावनाएं असीमित हैं, लेकिन इन संभावनाओं को पूरा करने के लिए हमें सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। यह सिर्फ अंतरिक्ष की लड़ाई नहीं, यह ज्ञान और अंधविश्वास के बीच की भी लड़ाई है। क्या भारत विज्ञान को आगे रखेगा या जाति धर्म के प्रयोग करता रहेगा, चक्रव्यूह में उलझता रहेगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ओम सुधा सामाजिक चिंतक हैं, वैज्ञानिक सोच रखते हैं, प्रोफेसर हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर ओम सुधा। महेंद्र सिंह भी एक वैज्ञानिक और तार्किक सोच रखने वाले संघ के विचारक हैं। बहुत स्वागत है आपका महेंद्र सिंह। हयात उमर जाने माने पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं और एक वैज्ञानिक सोच हयात साहब भी रखते हैं। डॉक्टर कमलेश कुमार वरिष्ठ रक्षा वैज्ञानिक हमारे साथ अभी जुड़ेंगे DRDO से। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आज हम इस कार्यक्रम में रखेंगे और डॉक्टर ओम सुधा से हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर ओम सुधा, जैसा कि हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई वैज्ञानिक सोच, तो आज हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं कि जाति धर्म की प्रयोगशाला महत्वपूर्ण है, जरूरी है या फिर विज्ञान की प्रयोगशाला? डॉक्टर ओम सुधा। आज मैंने अभी इस शो में जुड़ने से पहले दुर्गेंद्र जी मैंने एक ट्वीट किया जी कि जो है जब सुनीता विलियम्स, मेरी आवाज आ रही है? जी, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। जी, मैंने ट्वीट किया दुर्गेंद्र जी कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में थी तो उनको जिस शेषनाग के कपार पर रखा हुआ है पृथ्वी, उस शेषनाग जो है दिखा होगा सुनीता विलियम्स को, नहीं दिखा। आज मैंने ट्वीट किया और आप यकीन मानिए इस देश में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो इस बात पे यकीन करते हैं। अधिकांश लोग, मैं कह रहा हूँ जी, ऐसे हैं जो इस बात पर आज भी यकीन करते हैं कि जो है शेष किसी के माथे पर पृथ्वी रखी हुई है। और दुर्भाग्य ये है कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो संभव है कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। असल में जो है भारतीय चिंतन परंपरा, बहुत लोग कहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया थी, भारत का कभी गोल्डन एरा था, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से नकारता हूं। भारत कभी सोने की चिड़िया नहीं है, जिसमें यूरोप रिनेसा हो रहा था, पुनर्जागरण का काल था। उस दौर में भारत में समंदर के पार जाने पर भी जो है उसको जाति से विमुख कर दिया जाता था, जाति से बाहर निकाल दिया जाता था। और पूरी दुनिया में रिनेसा चल रहा है, औद्योगिक क्रांति चल रही है। तो आप सोचिए वैज्ञानिक चिंतन कितना है। आज भी मैं
22वीं सदी की दहलीज पर खड़ा होकर बोल रहा हूं। आज भी जो है इस देश में मेढक और मेढकी की शादी करवाया जाता है ताकि बारिश हो, और तो और रफाल में ये लोग नींबू लटका देते हैं। सबसे दुर्भाग्य है कि इन तमाम अंधविश्वासों की, ये तो अंधविश्वासों की बात हुई, उसके बीच इस देश में अगर सबसे तेज है जाति और धर्म की राजनीति, सबसे तेज। आप देखिए तमाम जितने भी, दुर्गेंद्र जी आपका इतना लंबा पत्रकारिता का अनुभव है, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आप देखिए कि आज तक जो है इस देश की 90% आबादी आज भी जो है वो मुख्य धारा से कटी हुई है जी। हो सकता है मेरे गांव का कोई लड़का जो है बैठ के साइकिल जो है किसी प्लास्टिक से कोई साइकिल बना के डंडी से चला रहा हो, उसको अवसर मिलता तो वह जो है हो सकता है कि नासा या इसरो का कोई साइंटिस्ट होता। ठीक बात। लेकिन सच्चाई यह ही कि जो है इस देश में जाति और धर्म के लिए ही सबसे ज्यादा अवसर है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज आप देखिए कि अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया है, कल लॉन्च किया है मून मिशन, इसने एलन मस्क ने। चीन जो है अपना मून मिशन लॉन्च कर चुका है, तो अनाउंस कर चुका है, ये लोग मून मिशन अनाउंस कर चुके हैं अपना। चांद पे बस्ती कैसे बसेगी जाने में ही 1.5 साल लगेगा दूसरे कई ग्रह पर। और वहां जो है वैज्ञानिक इस बात पे नासा में रिसर्च कर रहे हैं कि जो है मंगल पे हो या चांद पे हो, इतने दिन तक साइंटिस्ट रहकर रिसर्च करते हैं तो वहां अनाज कैसे उगाया जाए, क्योंकि अब वो मान लिया जाए 1.5-2 महीना आने जाने में ही लग रहा है। तो वहां नासा में, चाइना में ये रिसर्च हो रहा है, अंतरिक्ष हो, चांद हो, मंगल हो, वहां अनाज कैसे उगाया जाए, वहां गेहूं कैसे उगाया जाए, उस पर रिसर्च हो रहा है। हमारे यहाँ रिसर्च हो रहा है, आईआईटी प्रोफेसर कह रहे हैं कि जो है गोबर एंड कैंसर एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या बोलता है लोग होता है। तो आप समझिए वहां लोग चांद पर से अंतरिक्ष से लौट के 9 महीने में रिसर्च करके आ रहे हैं, और यहाँ जो है औरंगजेब को खोदा जा रहा है, खोदा जा रहा है, यहाँ कब्र खोदा जा रहा है, मस्जिद खोदा जा रहा है। वहां जो है एलन मस्क अनाउंस कर रहे हैं कि अब जो है स्पेस एक्स जो है कोई केबल नहीं होगा, स्पेस एक्स जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो पूरी दुनिया में इंटरनेट और बहुत रियायती दर पर उपलब्ध कराएगा, पूरी दुनिया में बिना तार का। वहां वो रिसर्च हो रहा है। हमारे यहाँ जो है लोग कह रहे हैं कि जो है गाय का मूत्र पीने से ये बीमारी ठीक होती है। मुझे लगता है इस देश में वैज्ञानिक चिंतन का घोर अभाव है, और आज की जो सरकार है इस देश में, यह सरकार लगातार वैज्ञानिक चिंतन की उपेक्षा कर रही है। और आप देख लीजिए कि जिस तरह से पहले इस देश में सेमिनार होते थे, विश्वविद्यालय में सेमिनार होते थे, पूरे देश पूरी दुनिया से जो है वैज्ञानिक बुलाए जाते थे, विद्वान व्यक्तियों को बुलाया जाता था, वो किस तरह से परंपरा खत्म हो गया, फेलोशिप खत्म हो गया हायर एजुकेशन में, प्रयोगशाला की परंपरा खत्म कर दी गई है। तो इन मामलों को अगर हम देखें तो हमको लगता है इस देश में वैज्ञानिक चिंतन का ह्रास हो गया है, और आने वाले जो स्थिति, आने वाले 1-2 लाख सालों तक हमारे देश के लोग यही मानते रहेंगे कि पृथ्वी जो है शेषनाग के माथे पर टिकी हुई। डॉक्टर ओम सुधा ने बड़ी महत्वपूर्ण चीजें कही, और डॉक्टर ओम सुधा ने एक ऐसी वर्जनाओं को तोड़ने की कोशिश की। जब जब ये वर्जनाएं तोड़ी जाती हैं, जब जब आप लीक से हट के बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है जल्दी, चूंकि उस लीक पर चलने वाले लकीर के फ़कीर बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको अच्छा भी नहीं लगता है, बुरा भी लगता है, और एक आस्था भी जुड़ी होती है कि भाई शेषनाग के सिर पर पृथ्वी टिकी हुई है। आज सुनीता विलियम्स जब आई, भारत की बेटी, भारतवंशी, और अमेरिका की वो अंतरिक्ष यात्री, और बुच वेलमोर जो उनके सहयोगी, जब वो पृथ्वी पर, धरती पर आए फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा के तट पर, तब एक अलग अनुभूति गर्व की हम सबको भी हुई, क्योंकि वो भारतवंशी हैं। इसीलिए आज हम इस चर्चा को हमने सुनीता विलियम्स पर रखा। कल डॉक्टर ओम सुधा कह भी रहे थे कि भाई सुनीता विलियम्स पर कोई चर्चा नहीं रखता और रखनी चाहिए, तो मुझे भी अंदर से ये लगा कि नहीं, इस पर आज बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे लिए गर्व और गौरव की अनुभूति है, दूसरा हमें
सुनीता विलियम्स के सहारे, बुच विल्मोर के सहारे वैज्ञानिक सोच की बात करनी चाहिए, और आज हम इसलिए कार्यक्रम को लेकर आए हैं। मुझे लगता है, आप सभी विद्वान हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब इस समय हम ये प्राइम टाइम शो कर रहे हैं, तो अगर आप देख लें तो मुझे लगता है शायद एक देश में एक या दो टीवी चैनल या कोई ऐसा माध्यम जो इस विषय पर बात कर रहा हो, सुनीता विलियम्स को के सहारे या सुनीता विलियम्स के नज़र और नज़रिए से देश में वैज्ञानिक सोच की बात कोई कर रहा हो। मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे। हयात उमर साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, और इस बीच हमारे साथ महेंद्र सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। हयात साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये अभी डॉक्टर ओम सुधा ने कहा कि भाई ये सुनीता विलियम्स ने वहाँ से देख लिया कि भाई कोई शेषनाग के सिर पर कोई पृथ्वी नहीं टिकी हुई है। वो कह रहे हैं भारत में वैज्ञानिक सोच का अभाव है। यहाँ के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि गोमूत्र पी लो, तो फिर तो क्या होगा इस देश का? बिल्कुल। देखिए, हम पहले तो मैं आपकी एक बात का, जो भी आपने एक प्रश्न उठाया कि आप कोई और चैनल, टीवी सारे चैनल खोल के देख लिए, कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा होगा, वो चैनल नहीं है, वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उनको टीआरपी चाहिए, और टीआरपी हमेशा एक पॉपुलर मेजर से आती है, यानी कि जो लोकप्रिय चीजें होती हैं, और लोकप्रिय चीजें वो होती हैं आमतौर से जो सहजता से, जिनमें बिना दिमाग का इस्तेमाल किए, बिना ज्यादा बुद्धि लगाए, बिना तर्कशील चीजों के उनको स्वीकार कर लिया जाए। भारतीय दर्शन की बात हो या वैश्विक दर्शन की बात हो, उनमें हमेशा से दो धाराएं रही हैं। एक वो धारा रही है जो चीजों को वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लेती है और आगे बढ़ती है, और एक वो धारा रहती है जो चीजों पर सवाल उठाती है। तो जब गैलीलियो ने कहा कि साहब धरती गोल है, तो चर्च ने उसको कहा कि ये बाइबल के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, और जिंदा जलवा दिया। आज उसी गैलीलियो की वजह से आज सुनीता विलियम्स धरती से आकाश में गई, इतने दिन वहां बिताया, और फिर वहां से वापस सकुशल धरती पे आ गई। वैज्ञानिक हमारे यहां भी इस तरह की धाराएं नहीं है। चार्वाक रहे, बुद्ध रहे हैं, मतलब बुद्ध ने इस पर पूरा ज्ञान उनका इस पर है कि आप ही सब कुछ है, जीवन ही सब कुछ है, जीवन के परे कुछ नहीं है, और हमने बुद्ध को ही भगवान बना दिया। बुद्ध ने स्वयं कहा कि हम भगवान नहीं है, और हमने बुद्ध को ही भगवान बना दिया। फिर हमारे पास और भी इसके आगे भी दर्शन परंपराएं रही हैं। समय समय पर सुधार के आंदोलन हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक, खुद नेहरू जी की सोच जो थी वो बहुत वैज्ञानिक सोच थी। उन्होंने देश की आजादी के बाद मंदिर, मस्जिद, गिरजे बनवाने नहीं शुरू कर दिए। उन्होंने पता था कि हमें देश को आगे जाना है तो हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, शोध संस्थान चाहिए। आज जिस इसरो के वैज्ञानिक, जिस इसरो की सफलता पर हम फूले नहीं समाते हैं, उस इसरो की नींव नेहरू की सोच की वजह से रखी गई। और आज इतना दुख होता है देख के कि उस इसरो के प्रमुख खाली अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान वैज्ञानिक नहीं है। देखिए, ज्ञान हर दौर में रहा है। जो लोग कहते हैं कि वेदों में ज्ञान नहीं था, बाइबल में ज्ञान नहीं था, उसके पहले ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो पृथ्वी पर मनुष्य के आविर्भाव के साथ ही शुरू हो गया जी। लेकिन ज्ञान और धर्म के वहां पे एक दीवार खड़ी हो जाती है जहां पे ज्ञान में बदलाव बंद हो जाता है। परिवर्तन जो है, जो नियम है परिवर्तन का, यानी कि हमें इसमें और परिमार्जन, और सुधार, और सुधार, और सुधार। अगर हम पहिए पे ही अटके रहते तो रॉकेट पे कैसे पहुंचते हैं कि साहब पहिया बन गया, अल्टीमेट है। तो
धर्म ये कहता है कि इस पे सवाल मत करिए, जो धर्म में बता दिया गया है वो अल्टीमेट है, अब वो फाइनल वर्डिंग्स हैं, इस पर अब इस पे आगे चर्चा नहीं हो सकती है। हमने शून्य का आविष्कार कर लिया, अब शून्य से आगे नहीं बढ़ना है। हम इसमें खुश हैं कि बस अब हमारे यहां शून्य का आविष्कार हो गया। हमारे वेदों में, आयुर्वेद में बता दिया गया कि नीम, तुलसी, गिलोय का काढ़ा पीने से बुखार दूर हो जाता है। इसके बाद हमने उस पर अनुसंधान नहीं किया कि नीम में वो कौन से तत्व होते हैं, गिलोय में वो कौन से तत्व होते हैं, शरीर पर वो कैसे असर करता है। उन्होंने उस पर रिसर्च करी। यही विज्ञान है। विज्ञान सवाल उठाना सिखाता है और धर्म जो है वो सवालों पर उंगली लगाना सिखाता है। जब आप विज्ञान धर्म में भी आप जब जैसे सवाल उठाएंगे, वैसे ही आपको जो धर्म वाले हैं फौरन आपको धर्म के बाहर कर देंगे। आप सवाल उठा रहे हैं, आप सब सवाल उठा रहे हैं कि साहब बताइए, वहां पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है कि साहब वो आसमान तो छोड़िए, पहले वो छूने लायक पानी नहीं है। हमारी आस्था कह रही है साहब तो गंगा है। आस्था और विज्ञान, आस्था केवल विश्वास पर है, एक विश्वास है, उसका कोई तर्क नहीं है। आप किसी भी चीज में विश्वास कर सकते हैं। आप विश्वास कर सकते हैं कालीन उड़ता है, अलिफ लैला के किस्सों पे विश्वास कर लीजिए। आप विश्वास कर लीजिए साहब किसी भी चीज का। तो साहब देखिए, विश्वास को कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन वह समाज में हमेशा से वो धाराओं को जिस समाज ने अपने आप परिवर्तन की धाराओं को, अपने आप सवाल उठाने वाले लोगों को, अपने लोगों को जो परिमार्जन और सुधार की बात करते, अगर उनको सुना है, वो समाज आगे बढ़ा है। वो चाहे चीन होए, हम और चीन दोनों लगभग एक साथ आजाद हुए थे। और चीन आज कहां है और हम कहां हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। दरअसल हमने चीन की तरफ नहीं देखा, हमने देखा पाकिस्तान की तरफ। हमारी दिक्कत यह है कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के आगे देख नहीं पाते। हमारा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुगल से होकर रह गया। साहब मुगल, पहले तो हम 600 साल पुराना मुगल का मामला खोदेंगे, अनुसंधान तो होता रहेगा, 100-200 पीढ़ी 500 पीढ़ी के बाद हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुगलों से पहले निपटना है। तो देखिए, देश की में अगर हम मोटे तौर पर जो, जैसे कि हमारे आज के तारीख में सत्ताधीश है, जैसा उनका सोचना है, कहना है 80 बनाम 20, तो अगर आप 20 वाले जो लोग हैं, अगर वो अंधविश्वासी हैं, धार्मिक हैं, मध्ययुगीन सोच वाले हैं, और आप भी उनके जैसा ही बनना चाहते हो, बन जाने के लिए बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे साहब, हम तो तालिबान को पीछे छोड़ के मानेंगे, तालिबान क्या चीज है, तो फिर 80 वाली पर जनता को, 80 लोगों को, 80 जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं आपको मूर्ख बनाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा तुम भैया 20 से खतरे में हो, तुम 80 हो जरूर, लेकिन ये 20 जो है तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। और उनको भी इंस्टीट्यूशन से, शोध संस्थानों से और दूसरी जगहों से निकाल करके सरस्वती शिशु मंदिरों में, मदरसों की तरफ पर सरस्वती शिशु मंदिर में भर्ती करना पड़ेगा, शाखाओं में भेजना पड़ेगा। क्योंकि वैज्ञानिक सोच अगर हम देंगे, इतिहास में अन्वेषण की दृष्टि देंगे, विज्ञान में दृष्टि देंगे, तो वो कल को सवाल उठाएगा। वो सवाल उठाएगा कि धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, वो सवाल उठाएगा कि धरती गोल क्यों है, वो सवाल उठाएगा धरती अंतरिक्ष में कैसे है, वो सवाल उठाएगा कि सूरज देवता है कि ग्रह है, वो चंद्रमा देवता है कि ग्रह है, वो ज्योतिष पे सवाल उठाएगा, ज्योतिषीय कर्मकांड पे सवाल उठाएगा, वो आपके हाथ में पहनने वाली अंगूठियों पे सवाल उठाएगा, वो उन धर्माधिकारियों पर, उन धार्मिक प्रवचनों पे सवाल उठाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आपके पास तो जवाब नहीं है, और आप चाहते नहीं कि ये सवाल पूछे जाएं। तो जब सवालों से बचना है, तो आप बताइए कि साहब मुगल हैं, आप उधर मत देखिए, उधर देखिए। तो समय, साहब मेरा मानना है कि समय एक सुरंग की तरह होता है। ठीक बात है। उसमें से एक सिरे पर भविष्य होता है और एक सिरे पे भूत होता है।
अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको भविष्य की तरफ देखना पड़ता है, और अगर आपको पीछे जाना है, 600 साल पुराना जाना है, मुगलों से हिसाब चुकता करना है, उसके बाद फिर आपको उनसे जो ग्रीक आए थे उनसे हिसाब चुकता करना है, फिर और पीछे जाकर आर्यन से हिसाब चुकता करना है, और पीछे जाकर के रावण से हिसाब चुकता करना है। तो साहब आप भूत में सफर करते रहिए, भविष्य में जिनको चाहना है वो चले जाएंगे, और वो कल को फिर जब जा करके नासा ज्वाइन करेंगे, कल को जा करके वो एप्पल ज्वाइन करेंगे, कल को माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करेंगे, तो आप यही सोच के खुश होते रहिएगा, अरे वो भारतवंशी है। जैसे हम कह रहे हैं सुनीता विलियम भारतवंशी है, तो भारतवंशी सोच के खुश होता रहिएगा, उनका देश में कोई योगदान नहीं, ना देश का उनमें कोई योगदान है। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हयात साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी सारगर्भित बातें आपने रखी इस हमारे खास कार्यक्रम में। और बात बिल्कुल ठीक है कि एक तरफ जो समय चक्र है, एक तरफ जो घूमता है समय चक्र, एक तरफ भविष्य है, एक तरफ भूत। और भूत के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो भूत आपको सताएगा, और भविष्य सुनहरा है, हाथ अपने फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। तो वैज्ञानिक सोच बनाम जो आडंबर है, या यूं कहें कि जो एक तरीके से मिथक हैं, या यूं कहें कि जो धर्म का लबादा उड़ा के बहुत सारी चीज़ों को थोपने की कोशिश की जाती है, ये लड़ाई चलती रही है। गैलीलियो का उदाहरण अभी दिया हयात उमर ने कि उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था, और वही गैलीलियो का सिद्धांत है, गैलीलियो की वजह से आज सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई और धरती पर आ गई। एक ब्रेक ले रहा हूँ। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर पृथ्वी पर आ चुके हैं। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हमें जाति धर्म की प्रयोगशालाएं चाहिए या विज्ञान की प्रयोगशाला चाहिए, शोध चाहिए, और इसी पर बात हो रही है। तो एक बात सामने आ रही है कि भाई हम जो भारतवंशी लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो खुश हो सकते हैं सुनीता विलियम्स को लेकर क्योंकि वो भारतवंशी हैं, लेकिन इस देश को तो नहीं फ़ायदा होने वाला ना इससे। और रिसर्च और वैज्ञानिक सोच के अभाव में बहुत सारे लोग चले जाते हैं इस देश को छोड़कर, और फिर वो दुनिया के अन्य देशों में काम करते हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा एक संकट भी है, जो ब्रेन ड्रेन का एक सिलसिला इस देश में चलता आया है और बहुत दिनों से ये चल रहा है। तो वैज्ञानिक सोच से हम आगे बढ़ें, या जो धार्मिक सोच है, जातीय सोच है, इसको देखें। ब्रेक से पहले इस बात का जिक्र हुआ कि महान वैज्ञानिक गैलीलियो को केवल इसलिए फांसी पर चढ़ा दिया गया था, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है, और तत्कालीन जो चर्च है, जो धर्म है, उसने कहा था ये पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, मारो इसको। तो इस तरह की स्थितियां कि आप अगर जिस बात को धर्माचार्य, धर्माधिकारी कहते हैं, वो किसी धर्म के हों, अगर उस पर अगर उसको वैज्ञानिक सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे ना बकवास कर रहा है, मारो इसको, भीड़ को उकसा देंगे। इस तरह की स्थितियां पैदा कालांतर में रही हैं, और वर्तमान में वो नए स्वरूप में हमारे लिए चुनौती हैं। हमारा संघ के विचारक, बहुत ही सुलझे विचारक महेंद्र सिंह हमारे साथ में महताब सिंह लगे हुए हैं। महेंद्र जी, इस देश को आगे ले जाने के लिए जाति और धर्म की शालाएँ चाहेंगी, या फिर वैज्ञानिक सोच और विज्ञान की प्रयोगशालाएं जरूरी हैं? देखिए दुर्गेन जी, एक तो क्षमा चाहता हूँ, मैं कार्यक्रम से जल्दी लौट के आया, देर हो गई मेरे को आने में। तो मेरा निवेदन ये है कि आपने जो विषय रखा है, विषय बिल्कुल सारगर्भित थे, और इस तरह की के समाज जीवन में बहुत आवश्यकता है। जहाँ तक बात है वैज्ञानिक सोच की, तो देखिए पुरातन काल से लेकर आज तक अगर हम किसी तरह का जीवन जी रहे हैं तो उसको हम पुरातन पंथी कह के उससे छुटकारा क्यों पाना चाहते हैं? जो नहीं आ रहा नहीं। बोलिए बोलिए।
अभी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 2014 के बाद भारत सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में जो बजट आया है और उससे पूर्व का जो बजट आया है उसका अनुसंधान कीजिए ना, आपको जानकारी मिलेगी कि किसका फोकस कितना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी बोलिए। हेलो, मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। डीएनए के ऊपर हमारे ही एक वैज्ञानिक की इच्छा थी शोध करने की, लेकिन हमारी तत्कालिक प्रधानमंत्री ने उसको बकवास बोल के भगा दिया अपने चेंबर से। वही वैज्ञानिक अमेरिका में जाके नासा ज्वाइन करता है और डीएनए पे काम करता है, और डीएनए के अनुसंधान को आज दुनिया एक्सेप्ट करती है। देखिए, यहाँ पे टैलेंट के साथ अन्याय होता रहा है, और उसी का परिणाम है कि सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जैसे लोग अमेरिका जाते हैं, नासा ज्वाइन करते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी कोरोना को हमने सबने, पूरी दुनिया ने देखा। कोरोना के दौरान कोवैक्सीन या कोविडशील्ड किसने इजाद की, किसने उसका आविष्कार किया, कौन लेके आया? हम लोग भारत को इतना पीछे क्यों मानते हैं? अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे चाइना से, अरे मैं तो जापान, भारत और जापान एक साथ आजाद हुए लगभग। हम देखिए ना, जापान के साथ हमारा ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ भी देखते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे 100 साल 200 साल पीछे हैं आज। वो हमारा कोई कंपटीशन नहीं है उनके साथ। मेरा कहने का मतलब ये है, जनेऊ पहनना, टीका लगाना, गंगा जल का आचमन करना, ठीक है, आर्यभट्ट, अगस्त ऋषि, अब ऋषि पाराशर का आप लोगों ने नाम सुना कि नहीं? ऋषि, आज कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जितने अनुसंधान हो रहे हैं वो अनुसंधान ऋषि पाराशर करके गए। उन्होंने कहा है कि भैया बीज का कैसे नियोजन करना चाहिए, उसको कैसे सहेजो के रखना चाहिए जिससे कि वो आने वाली पीढ़ियों तक प्राप्त हो। आज दुनिया में बैटरी की बात हो रही है, ई रिक्शा की बात हो रही है। बैटरी का आविष्कारक कौन है? अगस्त ऋषि ने बैटरी का आविष्कार किया। एआई, अभी तो आजकल तो कितना सब चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आप वहां पूछिए अगस्त ऋषि कौन है, वो आपको सारी चीजें बता देंगे। अब क्या है कि हमारे वहां पे हमारे कुछ लोगों को आदत हो गई है इस बात से कि हमको अपने आप को कमतर आंकना है। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके जीना चाहते, तो जिए, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। और एक सोच है, देखिए अभी कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली कि विज्ञान कहता है कि गंगा जल स्नान के लायक नहीं है, आचमन के लायक नहीं है। ये विज्ञान कहता, सही बात है, और आस्था नहीं कहती। लोगों ने किया कई बार। मैं अपने बारे में बोलता हूँ, कई बार गंगा घाट से मैं भी लौट के आ गया कि मैं स्नान नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन नहीं हुआ, मैं लौट के आ गया। तो जो उन्होंने बात बोली बिल्कुल सही बोली। कुछ चीजों को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी परंपरा में जो चीजें चली आ रही हैं वो सब अवैज्ञानिक है। हमारा पूरा जीवन ही विज्ञान आधारित है। अब उसको हम पुरातन पंथी बोल के अगर झुटलाते रहेंगे तो जिसको कहना चाहिए कि हम अपनी ही, जिसको बोलना चाहिए कि बहुत सारी चीजों पे हम नकारात्मक अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और अगर कोई अपने आप को नकारा साबित करने पे आमादा है तो फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। महेंद्र प्रताप सिंह ने इस बात को बहुत जोर देकर कहा कि ठीक है, जो ढपोर संखी बातें हैं उनको छोड़ देना चाहिए, और जो वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में ऋषि पाराशर, ऋषि अगस्त, ये बहुत सारे जो ऋषि मुनि हमारे यहाँ हुए हैं वो वैज्ञानिक ही थे। तत्कालीन समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ज़रूर धर्म के लबादे में उड़ाकर चीज़ें बताई, लेकिन उसके वैज्ञानिक कारण थे। लेकिन हमारी वैज्ञानिक सोच आदिकाल से रही है। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, आज हम सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी पर बात कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स चूँकि भारतवंशी हैं और इसलिए हमें थोड़ा और कौतूहल है, उत्साह है, गर्व है, गौरव है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो कुछ उनका शोध है वो भारत के काम तो नहीं आने वाला। गर्व और गौरव की अनुभूति हम कर लें, अच्छी बात है। भारतीयों का ये अपनी एक परंपरा रही है, भारतीयों का एक मन मस्तिष्क मानस भी ऐसा रहा है कि हम तो दुश्मन को भी अगर हमारे दरवाजे आ जाए तो उसको हम बैठा के पानी पिलाते हैं, तो वो तो हमारी बेटी है। लेकिन एक बड़ा सवाल
महेंद्र सिंह ने उठाया, महेंद्र प्रताप सिंह संघ विचारक, और चूंकि इस चर्चा को आज हम बहुत ही वैज्ञानिक सोच के साथ में चलाना चाहते हैं, इसलिए हमने आज राजनीतिक मेहमानों को क्षमा के साथ में नहीं बुलाया है, क्योंकि फिर उस दौर में ज़्यादा उठापटक शुरू हो जाती, फिर वो सोच से इधर से उधर हो जाती है। चर्चा अभी तक बहुत वैज्ञानिक सोच में, तर्क वितर्क में चल रही है और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो महेंद्र सिंह, अब कुल मिलाकर जो हमने इस चर्चा को आज रूप दिया है कि भाई हमें जाति धर्म की प्रयोगशालाएं चाहिए या विज्ञान की प्रयोगशालाएं चाहिए। अभी महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ब्रेन ड्रेन होता आया है। जिस वैज्ञानिक का जिक्र उन्होंने किया डीएनए को लेकर, वो डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और भाभा में उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, भाभा रिसर्च सेंटर मुंबई में, और उनसे कह दिया गया था कि आपसे योग्य व्यक्ति आप रख लिया गया है, और वो चले गए और उन्होंने डीएनए आरएनए दोनों का आविष्कार किया। इसी तरीके से हमारे एक वैज्ञानिक ने बल्ब का आविष्कार कर दिया, एडिसन साहब उसको चुरा कर ले गए। तो हमारे पास तमाम शोध पत्र ऐसे हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर चंद्रशेखर ने आज से बहुत साल पहले कहा था कि चंद्रमा की 1 ग्राम मिट्टी 1 टन के वजन के बराबर कभी होगी, और उस धारणा को बहुत सारी चीज़ें मजबूत कर रही हैं। तो वैज्ञानिक सोच हमारे पास है। हमारे पास जगदीश चंद्र बोस, हमारे पास जो जुगनू के जो पीछे के पश्च भाग को देखकर बता देते कि अच्छा इस तरह का कुछ आविष्कार हो सकता है, और हुआ। बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही, हम लोग बचपन में जो पढ़ते हैं वो याद अभी तक है। मैं आज अपने साथियों से कुछ सवालात न्यूज़रूम में पूछ रहा था, तो बहुत सारे साथी कह रहे थे कि हाँ पढ़ा तो है, याद नहीं। तो पता नहीं हम लोगों के दिमाग में कौन सी मशीनरी लगी है, कक्षा 5-4 में जो हम लोगों ने पढ़ा वो अभी तक याद है। तो हो सकता है भगवान कोई मशीनरी भी अलग अलग बनाने लगा हो। तो कुल मिलाकर इतनी बातें मैंने बहुत सारा उपदेश दे डाला, लेकिन मूल चर्चा ये है कि वैज्ञानिक सोच से हम आगे बढ़ेंगे, या फिर जो हमारी धार्मिक सोच है, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, उनको साथ लेकर बढ़ें तो 1+1 11 हो जाएंगे। महेंद्र सिंह जी, दरअसल कहीं ना कहीं कई बार रूढ़िवादी चीज साइड करती है, यानी कि उनको मान्यता नहीं देती है, और टकराव इसी बात को लेकर के होता है कि कुछ परंपराएं होती तो समय के साथ अगर वो छोड़ दी जाए, कि विज्ञान प्रगति करता है इसीलिए करता है क्योंकि वो एक पीछे की चीजों को छोड़ता हुआ आगे की चीजों को बढ़ता है, रिसर्च करता है। अगर वो एक चीज को मान ले तो हर वैज्ञानिक, आप देखेंगे जब किसी चीज की खोज की जाती है तो वैज्ञानिक कुछ और खोज करता है, उसके बाद फिर दूसरे वैज्ञानिक उस पर और करते हैं और आगे वो सुधार करते जाते हैं। दुर्भाग्यवश परंपराओं में ऐसा नहीं होता। परंपराएं बिल्कुल लकीर की फकीर हो जाती हैं, और वहीं पर दिक्कत आनी शुरू होती है कि समय के साथ परंपराएं नहीं बदलती। दरअसल परंपराएं भी समय के साथ चलने के लिए बनाई जाती थी। जिस वक्त हमारे पास जो साधन संसाधन या जो लॉ एंड ऑर्डर करने की व्यवस्थाएं थी, जिस तरीके की भी व्यवस्थाएं थी, उसी के हिसाब से परंपराएं बनती हैं। आज बहुत सारी रिसर्च, शोध, तमाम चीजें आ गई हैं, तो उसके हिसाब से वो परंपराएं बदलती। इसीलिए सनातन इसीलिए कहा जाता है कि निरंतर बदलाव और उसमें अच्छी चीजों को समाहित करते हुए आगे बढ़ने का नाम है। वरना जो धर्म अगर समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं करता तो वो धर्म फिर एक तालाब में जैसा गंदा पानी हो जाता है इकट्ठा, उसी तरीके से हो जाता है वो। तो सनातन की खूबसूरती इसीलिए थी, और इसीलिए सनातन, जब आप पुराने समय की बात करते जहाँ वैज्ञानिक शोध होते थे जिस जमाने में, उस जमाने में आप देखेंगे चर्चाएं होती थी, लोग करते थे, एक दूसरे से वाद विवाद करते थे। अब वो वाद विवाद नहीं रहा, वो चीजें बंद होती जा रही। आप अगर किसी धर्म के बारे में कुछ भी, आप ऐसी चीजों को जो आज के समय के हिसाब से ठीक नहीं है, बदलाव की आप बात करिए तो देखिए आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया जाए। तो समस्या यहाँ है कि हम जहाँ 200 साल या 500 साल पहले थे, उन्हीं चीजों को हम वैसे ही एज इट इज हैं, जबकि
पहले के लोग बदलाव क्या करते थे, समय के साथ उसमें बदलाव, अगर उसमें बदलाव नहीं करते तो तमाम जो ग्रंथ लिखे जा सकते थे, तमाम जो चीजें हैं वो नहीं हो सकती थी। तो हमारे समाज में एक ये बड़ी दिक्कत है कि हम वैज्ञानिक सोच अब तो करते हैं, लेकिन परंपराएं वही रूढ़िवादी अपनाते हैं। और जब अभी 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 एक सवाल उठाया महेंद्र सिंह, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। डॉक्टर ओम सुधा ने एक सवाल उठाया। एक तो उन्होंने कहा कि जो चिंतन गोष्ठियां, वाद विवाद, पहले भी तमाम पता चला कि वो कहीं कालिदास का संवाद है, कहीं किसी का है, कहीं वाद विवाद हुआ करता था, वो परंपरा खत्म हुई। डॉक्टर ओम सुधा कह रहे हैं कि वैज्ञानिक चिंतन, रिसर्च, गोष्ठियां, सेमिनार, इन पर एक तरीके से रोक लगी है। और दूसरी बात यह है कि हम जो चीज़ें करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि भाई यही सही है, और उसी पर हम लगातार अडिग रहते हैं, बदलाव बर्दाश्त नहीं करते। और जो रूढ़वादी है, अब वो कह रहे हैं कि सुनीता विलियम्स वहाँ से जब नीचे आ रही थी तो उनको शेषनाग नहीं दिखा। डॉक्टर ओम सुधा इस धारणा को खारिज कर रहे हैं कि पृथ्वी कहीं शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। अब लीजिए, इन्होंने एक नया मोर्चा खोल दिया। तो अब इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनका कौन हल करेगा? कौन सा वैज्ञानिक इसको हल करेगा? गलीलियो महाराज कहाँ आएंगे इनको ठीक करने? कैसे काम चलेगा? हम ही आपको कुछ करना पड़ेगा। जी महेंद्र सिंह, अनम्यूट करिए। अनम्यूटेड है जी। बहुत सारे लोगों की ये धारणाएं होती हैं कि वैज्ञानिक धर्म को नहीं मानते। अरे वैज्ञानिक धर्म को मानते हैं। सुनीता विलियम्स अगर ईसाई धर्म को मानती हैं तो मानती हैं। तमाम वैज्ञानिक, धर्म से कोई दुराभाव नहीं है वैज्ञानिकों का, या वैज्ञानिक सोच का, या वैज्ञानिक खोजों का। ऐसा नहीं कि नास्तिक लोग हैं, ऐसा कतई नहीं है। वैज्ञानिक ज्यादातर खोजें यहू बड़ी से बड़ी खोजें, तो वो धार्मिक भी हैं उतने ही। बात है कि पाखंड की बात है कि जो पाखंड आ गया है, खिलाफ बात करने की जरूरत है। धर्म कहीं से अवैज्ञानिक, धर्म निश्चित तौर पे उसमें शोध होके उसके बाद चीजें आके तब आगे बढ़ती हैं। एक व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि आप धर्म को, किसी भी धर्म को आप कह दीजिए ये अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक, विज्ञान क्या है? विज्ञान तो निरंतर कुछ चीजों को करते हुए, खोज, इसीलिए कहा गया खोज। वो बना नहीं रहे हैं, खोज करते हैं। ग्रेविटी पहले भी थी, खोज की है, बस उसको बता दिया है। ऐसा नहीं कि ग्रेविटी पहले नहीं। तो बहुत सारी चीजें, तो धर्म को असल में लड़ाई ये है, जो लोग नास्तिक होते हैं शुरू कर देते हैं कि वैज्ञानिक सोच और विज्ञान से ही सब कुछ आगे बढ़ना। ऐसा शांति कहां से लाएंगे आप? बहुत सी मेंटल पीस कहां से लाएंगे? कोई वैज्ञानिक मेंटल पीस नहीं दे सकता है, तो आपको धर्म के पास जाना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि विज्ञान वहां जा ही नहीं सकता। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि विज्ञान उस क्षेत्र में जा ही नहीं सकता है। अच्छा डॉक्टर ओम सुधा, क्या आप इसको डॉक्टर ओम सुधा के पास मैं जाऊंगा। महेंद्र सिंह से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो वैज्ञानिक की बात है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो धर्म है, आस्था है, वो घर के अंदर और दिल और दिमाग के अंदर की बात है? ये नहीं कि पता जाए झंडा लेके घंटा बजाओ, डंडा चलाओ और झंडा दिखाओ और फिर वैज्ञानिक सोच की बात करो। जैसे सुनीता विलियम ईसाई हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक धर्म का अनुपालन करते हैं, लेकिन वो उसको अपनी निजी आस्था तक सीमित रखते हैं। सत्य क्या है, शोध क्या है, वो उस पर करते हैं, और हम थोड़ा उससे इतर हो गए हैं। महेंद्र सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल धर्म और अध्यात्म बिल्कुल अलग निजी चीजें हुआ करती थी, और सोसाइटी को वो गाइड करती थी। तो तमाम चीजें ऐसी नहीं है वैज्ञानिक सोच आपको धर्म कोई आड़े आता है, ऐसा नहीं है। मतलब आप किसी भी वैज्ञानिक को ले लीजिए, बहुत कम ऐसे वैज्ञानिक है, बहुत सारे सब वैज्ञानिक। लेकिन यह है कि आप अगर कहें कि आप बिल्कुल दिमाग ना लगाएं और उन परंपराओं को मानते रहें, की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रपंचों को मानते रहें जिनकी जरूरत नहीं है, तो वो बेसिकली बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपने अभी विजुअल देखे हो कुंभ के, तो एक फ्लाईओवर के नीचे से जो निकल रहे थे लोग, तो उसमें ऊपर किसी ने ऐसे छू लिया, तो ये सब जो चीजें होती हैं, ये अवैज्ञानिक चीजें हैं, और ये लोग परंपराओं में डाल ले, भेड़ चाल चलने लगते हैं।
उसकी जरूरत नहीं है। ये जो धर्म के अंदर, तमाम सभी धर्मों के अंदर इस तरीके की चीज, इसीलिए पता नहीं चलता है लोगों को, खासतौर पे जो जी पढ़े लिखे लोग हैं, कि धर्म क्या है, पाखंड क्या है। और ज्यादातर दुकानें क्योंकि पाखंड में पैसा है, तो ज्यादातर दुकानें पाखंड की चलती हैं। आज भी किसी भी आप देखोगे जो अपने आप को स्वामी वो लोग कहते हैं, वो पहली ही चीज को छोड़ देते हैं, जिसको कहा जाता है कि भौतिक चीजों को छोड़ दीजिए, तो वो वही चीज उनके इर्द गिर्द होती तमाम लोगों के साथ। तो वो जो पाखंड वहां से निकलता है तमाम जगहों से, वो दिक्कत करता है। धर्म कहीं बाधा नहीं है, धर्म ठीक है, तो अच्छी चीज है, ठीक है, और उसको तरीके से अपनाना चाहिए। लेकिन जहाँ पाखंड होता है दुर्गेन जी, वो दिक्कत करता है, वो सोच को बाधित करता है। तो ठीक है। शायद ओम सुधा जी उस बात की बात कर रहे हैं कि पाखंड जो है फैल गया है, जो आंखें बंद कर देता है, जो आपको एक दिशा में दिखाता है। हम आप सब सनातनी हैं, लेकिन अगर हम आप सब अगर किसी चीज के बारे में, सनातन धर्म के किसी ऐसे पाखंड के बारे में अगर हम बात कर दें, तो हम लोग अधार्मिक हो जाएंगे, अभी तत्काल अधार्मिक हो जाएंगे, घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब ठीक है, वही समस्या है। अब आप जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं, वही उसी बिंदु पर ये चर्चा भी आ गई है। आपने कहा पहले धर्म गाइड करता था और अब धर्म ड्राइव कर रहा सोसाइटी को। पहले गाइड करता था, अब ड्राइव कर रहा है। डॉक्टर ओम सुधा, मैं आपके पास आ रहा हूं। महेंद्र सिंह कह रहे हैं इसमें क्या हर्ज है? अगर वैज्ञानिक सोच के साथ हम धर्म और विज्ञान को साथ में लेकर चले तो इसमें हर्ज क्या है? और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि मेंटल पीस कहाँ से लाओगे? कौन सा वैज्ञानिक आपको मेंटल पीस ला के देगा? वो तो आपको धर्म की शरण में जाना पड़ेगा। आप बुद्ध धर्म को मानते हो तो भगवान बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा। हम हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, मत्था टेकेंगे। डॉक्टर ओम सुधा, एक तो धर्म जो है जिसको कहते हैं कि विरोधाभास ने, मुझे लेकिन मेरा अपना मानना है कि धर्म और विज्ञान एक साथ चल ही नहीं सकता। एक धर्म कहता है कि जो एक आसमानी किताब होता है कोई, जो ऊपर से टपक गया, पता नहीं कौन लिखा है। एक धर्म कहता है कि पत्थर में जो है वो भगवान होता है, पत्थर। पता नहीं, इस तरह की ये तमाम बातें अपने आप में ही अवैज्ञानिक है। और पूरी दुनिया में, जैसे कि गैलीलियो का उदाहरण अभी चल रहा था, अब जो बातें धर्म ने स्थापित कर दी कि पृथ्वी ये है वो है, फिर गैलीलियो ने चैलेंज किया, तभी वो बातें सत्यापित हुई। और अभी हमारे साथी कह रहे थे कि यथास्थितिवाद को जो बातें चैलेंज करती है, तभी वहां से जो है रिसर्च, खोज और विज्ञान की बात शुरू होती है। तो धर्म जो है यथास्थितिवाद की तरफ रखता है। जैसे कि इस पत्थर में प्राण है, तो अब मान लिए बस प्राण है, क्योंकि धर्म का आस्था हो गई। लेकिन साइंस चैलेंज करता है, साइंस कहता है कि प्राण कहाँ है, तो साइंस अब वहां आगे चलेगा। अगर धार्मिक बातों पे रुक गए कि पत्थर में प्राण है, तो गणेश जी को जो है अमूल दूध पिलाते रहिए। तो धर्म से आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे, जब तक उसको चेंज नहीं करेंगे यथास्थितिवाद को, तब तक आप उससे नहीं बढ़ सकते। इस तरह की तमाम मान्यताएं, जैसे कि एक सूरज को जो है लोग जो है कोई बजरंग बली सूरज को निगल गए 7 बार, यार अब इसको चैलेंज करना पड़ेगा ना। आप चैलेंज नहीं करेंगे, फिर कैसे पता चलेगा सूर्य और धरती का डिस्टेंस कितना है? चैलेंज नहीं करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि सूर्य का टेम्परेचर कितना है? इसको चैलेंज करना पड़ेगा ना। तो धर्म को हमेशा चैलेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक धार्मिक, दुनिया भी धार्मिक है, मैं कह रहा हूं भारत, पूरी दुनिया धार्मिक है। और जहां जहां धर्म को चैलेंज हुआ है, वही विज्ञान आगे बढ़ा, क्योंकि यथास्थितिवादी पे क्वेश्चन मार्क लगाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जहां तक कि मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, भारत के संदर्भ में, भारत में तो यहाँ क्या है कि कपड़ा धोने के लिए जो है धोबी नाम का जाति है। यह तो वॉशिंग मशीन का आविष्कार होगा भाई साहब, आप समझिए। जूता बनाने का मशीन भारत में क्यों बने रहेगा? यहाँ तो चमार नाम की जाति है। सब यहाँ सफाई, सब पैखाना साफ करने का जो मशीन है वो क्यों बनेगा? सेप्टिक टैंक का आविष्कार यहाँ क्यों होगा? क्योंकि यहाँ तो एक जाति है ना, पैखाना माथा पर उठा के ढोने के लिए। आप समझिए, इस देश का चिंतन परंपरा कभी भी वैज्ञानिक नहीं है। अब तो खैर भाई साहब ने कह दिया कि अगस्त मुनि जो है वो बैटरी का आविष्कार किए। मोबाइल का आविष्कार कौन किए और किस पन्ने पर जो है मनुस्मृति खोजेंगे कि कौन सा किताब पढ़ेंगे, हम देखना चाह रहे हैं। मोबाइल का आविष्कार कौन किया,
वाईफाई का आविष्कार जो है वाल्मीकि ऋषि किए, तो देखना पड़ेगा, तो दिलचस्प है। और ये जो सुनीता विलियम्स अभी गई हैं, इसका तो पहले से जो है वेद पुराण में पढ़ना खाइएगा, किसी न किसी किताब में भविष्य पुराण में मिल जाएगा। भाई ये मूर्खताओं से आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं एकदम खरे खरे बोलता हूं कि यह जो तमाम आस्थाएं हैं ये मूर्खता का पर्याय है। किसी को बुरा लगे तो लगे, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। और जब तक हम मूर्खताओं से पार नहीं जाएंगे, जब तक हमारे मन में सवाल नहीं उठेगा, कोई कह दिया पत्थर में भगवान है, हम नहीं मानेंगे जब तक यह साबित नहीं हो जाए और यह विज्ञान साबित। ठीक है डॉक्टर ओम सुधा, मैं आपको रोक रहा हूँ। डॉक्टर ओम सुधा, मैं आपको रोक रहा हूँ बहुत, चूंकि मेरे पास बहुत कम वक्त है और हमारे पास दो विद्वान हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह के पास मैं जाऊंगा। डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, संघ विचारक। महेंद्र सिंह, डॉक्टर ओम सुधा कह रहे हैं कि भाई ये कब तक हम सब ये करते रहेंगे और भविष्य पुराण में भविष्य देखते रहेंगे और विज्ञान का सहारा भविष्य निर्माण के लिए नहीं रखेंगे। और वो कह रहे हैं कि भाई जब तक आप इन रूढ़ियों को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक विज्ञान बढ़ेगा ही नहीं आगे। गर्व करते रहिए सुनीता विलियम्स पे, क्या हर्ज है? नहीं, ओम सुधा जी की भावनाओं की मैं बिल्कुल चिंता करता हूँ और उनकी भावनाओं का सम्मान भी करता हूँ। लेकिन देखिए, सच को नकारा नहीं जा सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आप 1 घंटे की डिबेट में उसका मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपको समय लेके बैठना पड़ेगा। मैं एक एक चीज, जितनी बातें मैं बोलता हूँ तार्किक है और सिद्ध है। और रही बात पत्थर में भगवान है कि नहीं है, ये मेरे खोज का विषय नहीं है या ना मेरी चर्चा का विषय है। ये केवल आस्था का विषय है और आस्था के सवाल पे डिस्कशन नहीं किया जा सकता। अब ये बात डॉक्टर ओम सुधा जी को समझनी पड़ेगी। ठीक है हयात उमर, वो कह रहे हैं कि भाई आपको जब तक आप धर्म को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक विज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। क्या यही एक रास्ता है? अंतिम रास्ता है। 100% सही बात है, 100% सही बात है। और यही स्थिति पूरे विश्व में है। जब चर्च में, न्यूटन भी चर्च का हिस्सा थे, एक गुप्त सोसाइटी, मैसोनिक सोसाइटी, उसका हिस्सा थे न्यूटन। गैलीलियो भी उसी मैसोनिक सोसाइटी का हिस्सा थे, चर्च का हिस्सा थे। तो जब गैलीलियो ने चर्च पर सवाल उठाया, न्यूटन ने सवाल उठाया, आर्किमिडीज ने सवाल उठाए, तब उनके उत्तर मिले। हम अपने धर्म को बचा करके हम वैज्ञानिक नहीं बन सकते। हम दूसरों के विज्ञान को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। हम बताते रहेंगे कि हमारे यहाँ विमान थे, हम खोज के लाते कि देखिए विमान की टेक्नोलॉजी ये थी और इसको इस तरह से हम दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं। आप एक भी चीज रिक्रिएट नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले, 150 तो क्या हयात उमर, क्या एकमात्र ही रास्ता है कि हमको चैलेंज करना पड़ेगा? एकमात्र ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है? हाँ? अभी हमारे संघ विचारक ने कहा कि हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से 100 साल आगे। वो इसलिए नहीं आगे तब मोदी जी थे, वो इसलिए आगे हैं तब हमारे पास वैज्ञानिक सोच वाला नेतृत्व था। नेहरू थे, पटेल थे। नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं। ये कह रहे हैं कि शोध के जो सुविधाएं हैं, पैसा है, वो मोदी जी ने ज्यादा दिया है, नेहरू ने नहीं दिया। बिल्कुल। आप नेहरू जी का अलोकेशन जो उन्होंने उस वक्त शोध पर, यूनिवर्सिटीज पर, इसरो को बनाने में, भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को, जितने वैज्ञानिक बड़े अनुसंधान केंद्र है, तब सब नेहरू जी के टाइम पे हैं। उसके बाद का नहीं कोई भी है। सारी आईआईटी उन्होंने बनाने में, देखिए हमारे पास तब 3 बड़े नेतृत्व थे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, प्रधानमंत्री नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर। ये तीनों विकट वैज्ञानिक सोच के थे। और पॉलिटिकली वैज्ञानिक सोच वाले डॉक्टर पटेल थे, वो सरदार पटेल थे, पॉलिटिकली वैज्ञानिक सोच वाले। उनकी वजह से ही बहुत चीजें बदली। लेकिन हम आज उसके आगे, जब 60 साल में पाकिस्तान को बना, पाकिस्तान के पास अगर नेहरू होते, पाकिस्तान के पास अगर पटेल होते, पाकिस्तान के पास अगर आपके अबुल कलाम आजाद होते, अंबेडकर होते, तो आज पाकिस्तान बहुत आगे होता। लेकिन उनके पास कौन थे? उनके पास मुल्ला थे। तो उन्होंने मस्जिदें बनाना शुरू करी, बन गई मस्जिदें साहब। तो इसलिए 60 साल पीछे है, क्योंकि वहां पे वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं हुए। हयात भाई, मैं रोक रहा हूं आपको। डॉक्टर ओम सुधा कुछ कह रहे हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मैं खत्म करूंगा जल्दी से। डॉक्टर ओम सुधा 5 सेकंड में जल्दी से। नेहरू और मोदी जी के अंतर को ऐसे समझिए, नेहरू जी ने इसरो आईआईटी बनाया और मोदी जी उसी आईआईटी में गोबर और गाय के मूत्र पे रिसर्च करा रहे हैं।
महेंद्र प्रताप सिंह, एक जवाब इसमें चाहता हूं मैं, जल्दी से 5 सेकंड। देखिए, मोदी जी गाय के गोबर और मूत पे अगर वो करा रहे हैं, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब वो रिसर्च कर रहे हैं। और एक बात कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक को किसने महत्व देके भारत का राष्ट्रपति बनाया, ये वैज्ञानिक सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। राष्ट्रपति बनने से वैज्ञानिक किसने बनाया? अरे अरे भाई, एपीजे कलाम को वैज्ञानिक किसने बनाया? अरे लेकिन राष्ट्रपति तो बहुत बड़ी है। अगर कांग्रेस ने वैज्ञानिक बनाया होगा, वैज्ञानिक वो पढ़ लिख कर बने होंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी बने होंगे। राष्ट्रपति हैं तो उनके होने से क्या फर्क पड़ रहा हमारे लिए? चलिए ठीक है, बड़ी दिलचस्प, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा रही। मुझे लगता है इस तरह की चर्चाएं हमारे पत्रकार साथियों को, जो टीवी चैनल के एंकर हैं, संपादकों को करती रहनी चाहिए। और जैसे विद्वान आज चैनल में हैं, ऐसे विद्वानों को बुलाते रहना चाहिए। महेंद्र सिंह, एक अंतिम टिप्पणी। महेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली, एक छोटी सी टिप्पणी में खत्म करूंगा जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी रिसर्च या जितनी सारी चीजें हुई हैं, तमाम जो देश हैं, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई बौद्ध है, ये हुई है। ऐसा नहीं है कि नास्तिकों ने ये सारी रिसर्चें की हैं। और ये जो नास्तिक है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब विज्ञान का पाखंड से होना चाहिए, धर्म कहीं नहीं। और तमाम मैं दावे के साथ ढूंढने से मिलेगा नास्तिक वैज्ञानिक, तर्कवादी मिल जाएंगे नास्तिक, वैज्ञानिक से मिलेगा नास्तिक, तमाम डॉक्टर्स ढूंढने से मिलेंगे नास्तिक। तो ये बेवजह की बहस है कि नास्तिक होना जरूरी है, धर्म को कतई छोड़ना जरूरी नहीं है। नास्तिक होना जरूरी नहीं है, पाखंड की बात कर रहे हैं। आस्था आपका निजी विषय है। नास्तिक वही बात सुनीता विलियम्स की आस्था अपनी निजी विषय है। वो झंडा लेके प्रकट नहीं करने की भाई मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं अंतरिक्ष में चली गई थी, ये नहीं कहा उन्होंने। और आज मुझे आज जब सुनीता विलियम्स आई तो वहां हमें कोई इस तरीके का मतलब ब्रांडिंग जैसा कुछ, अमेरिका का कोई शो नहीं दिखा कि कोई तमाम नेता वहां पहुंचे हो, सुनीता विलियम्स को गले लगा लिया हो, ऐसा कुछ दिखा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, महेंद्र सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर ओम सुधा, हयात उमर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों का भी धन्यवाद। एक बार पुनः बधाई सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को कि जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। अंतरिक्ष यात्रा और तमाम ऐसे पहलू हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन वैज्ञानिक सोच बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए, रिसर्च के लिए धन, सुविधाएं और वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाना होगा। धर्म आपका निजी विषय है, उसको नकारा नहीं जा सकता और ना ही किसी को रोका जा सकता है, लेकिन विज्ञान से ही तरक्की होगी। अगर धर्म और विज्ञान दोनों को, इनका समायोजन हो जाए तो मुझे लगता है कि हम ऐसे तमाम ग्रंथ हमारे हैं भारत में, तमाम ऐसी किताबें हैं, ऐसी पुस्तकें हैं जिनके पर रिसर्च होना चाहिए कि उनमें जो कही गई बातें क्या वैज्ञानिक आधार पर तार्किक हैं आज की परिदृश्य में। और ऐसा अगर हम कर पाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ी वैज्ञानिक क्रांति के जनक हम होंगे। नमस्कार।